बारिश भी है, धूप भी है, लेकिन जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हो रहा है वो लगातार जारी है। अब ऐसे मौसम में किस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, हमारे संवाददाता हैदर अली ने खास रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आज भी किसान आंदोलन जारी है। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसान गुट भारतीय किसान यूनियन भानु बैठा था, लंबे वक्त तक वहाँ आंदोलन किया। उसके बाद आंदोलन ख़त्म हुआ। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आंदोलन ख़त्म हुआ, उसके बाद से किसानों की लड़ाई जारी है या क्या? आज ठाकुर साहब, किसानों के लिए धरना आप लोगों ने चिल्ला बॉर्डर पर किया, उसके बाद से अभी क्या स्टैंड है किसानों के लिए आपका? क्या ऐसा है, हम किसानों के लिए लॉकडाउन लग गया है, नहीं तो अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सबको आगाह करा चुके हैं कि वार्तालाप के माध्यम से हमारी किसानों की समस्याएं, भारतीय किसानों की जो मांग है उनको पूरी करिए। ये जो मांग है कि 3 बिल वापस हो, एमएसपी की गारंटी हो, ये कोई मांग फांग नहीं है। हमारे विचार से हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए देश में, और किसान आयोग की सहमति से कीमत तय की जाए फसलों की, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, आदि आदि। और फिर उसके बाद सरकार खरीद की गारंटी ले, चाहे प्राइवेट कंपनियों पर खरीदवावे, चाहे खुद खरीदे, क्योंकि ये अन्नदाता है। और जब तक खाद्यान्न के ऊपर भारतवर्ष या कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक उसको आजाद रहना मुश्किल है। ठाकुर साहब, एक अहम सवाल यहाँ ये भी है कि दिल्ली की अलग अलग सीमाएं, सिंघू, गाजीपुर, टिकरी, आज भी वहाँ किसान बैठे हैं। फिर उन किसानों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, आज भी सड़कों पर डटे हैं। उन किसानों को ऐसे देखते हैं कि वो तब जब हम चिल्ला बॉर्डर पर थे तभी हमें मालूम पड़ रहा था कि ये कांग्रेस की फंडिंग से चल रही। बादाम मारते हैं, काजू मारते हैं, किशमिश मारते हैं, आनंद ले रहे हैं, पक्के मकान बना रहे। अरे पक्के मकान ऐसी लगते हैं आंदोलन में। जब 26 जनवरी को पूरा भारत का किसान आंदोलन बदनाम हो गया कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो वो हैं, ये तो ये हैं, तो इसलिए हमने 26 जनवरी के जो टिकरी और गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर के कारनामों को देखकर हमने घोषणा की थी कि हम नहीं करेंगे। इनसे भी कहा था आपने, चलो अब बदनाम मत हो, फिर करना आंदोलन। तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि वार्तालाप के माध्यम से भारतीय किसान भानु की मांग मानी जाएंगी, किसानों के कर्जे माफ करने पड़ेंगे, और 10,000 रुपया पेंशन, और किसान को 1 करोड़, पुलिस को 2 करोड़, और हमारा जो मीडिया प्रबंधन होता है, मीडिया प्रेस, यदि वो भी लड़ाई हो जाए दो पक्षों में, वो मीडिया लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उनके भी लग सकता है, तो उनको 4 करोड़ और मिलिट्री को 5 करोड़, ये मांग है। ठाकुर साहब, एक सवाल जी। टिकैत साहब आंदोलन से निकले, पूरे देश में घूमने लगे, जहां जहां इलेक्शन थे वहां भी गए, बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की। तो क्या इस आंदोलन पर राजनीतिक साया मंडरा गया और टिकैत साहब अब राजनीति में घुसना चाहते हैं? वैसे तो ये है कायदा तो कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत या भारतीय किसान भानु या भारतीय किसान और कोई, ये अराजनीतिक थे और राजनीतिक रहना चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत अराजनीतिक नहीं रहे। राकेश टिकैत केंद्र सरकार बीजेपी और प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की बीजेपी, इनके विरोध में जो राजनीतिक पार्टियां थीं उनके साथ मिलकर उनसे फंडिंग लेकर इधर उधर घूमने लगे। कभी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, कभी वहां महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। इसका जानने का हमें किसानों को क्या जरूरत है? जो सरकार रहेगी, जिस पार्टी की सरकार रहेगी, उसी से मांग करेंगे। आज भाजपा की है तो भाजपा से मांग करेंगे, कल फिर और किसी की हो जाए तो उससे मांग करेंगे, उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होगी उससे मांग करेंगे। ये है किसानों को राजनीतिक रहने का कायदा। और यदि तुम राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों के आदेश पे या राजनीतिक पार्टियों से मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हारी कोई मांग नहीं मानी जाएगी। आप मानते हो कि क्या ये आंदोलन फंडिंग से चल रहा है? खूब आराम से। फंडिंग से नहीं चला था तो जो 10-10 बोरी वहां बादाम, काजू, किशमिश पड़े रहते तो किनके घर से आते थे? फंडिंग से नहीं चला। तो वहां जो गए थे पश्चिम बंगाल, कहां से रुपया आया था? हमें तो यहाँ से एटा जाने तक का पैसा नहीं है, तेल नहीं है। उनको कहीं से आ रहा है, कहीं से
ऊपर से आसमान से टपक रहा था पैसा है। अब गए जो गए पश्चिम बंगाल किसानों के नाम पर, उन सब का विरोध करता है भानु प्रताप सिंह। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है। हैदर अली, J24/7 न्यूज़।